गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास किस तरह से हुआ है और कौन कौन से उद्योग हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र का नाम, जिला, ये डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। सिद्ध गांव, ये आपका सागर में देखने को मिलेगा हमें। आचारपुरा, गोविंदपुरा, बगरोदा, पिपलनेर, ये भोपाल में स्थित है आपका। पीलूखेड़ी राजगढ़ में स्थित है आपका। मालनपुर भिंड में है। मनेरी मंडला में देखने को मिलेगा हमें। पुरेना पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है ये। पीथमपुर धार में। मैघनगर झाबुआ में। बोरेगांव छिंदवाड़ा में। बगवा महर सतना देखने को मिलेगा हमें। गुड़ उद्योग विहार, ये रीवा आपका जो नया जेल बना है मऊगंज में देखने को मिलेगा। मोरवन नीमच में। नजरपुर उज्जैन देखने को मिलेगा। भावसिंहपुरा खंडवा में। मरकल खापा बंडोल सिवनी में। बानमोर मुरैना में। ये बानमोर आपका फेमस है क्योंकि 1922 में अंग्रेजों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था ना। कब स्थापना हुई थी? 1922 में। ठीक है, ये पहला उद्योग कारखाना था, है ना, जो सीमेंट के लिए फेमस है। आमना दमोह में है। मंडीदीप रायसेन में। बैडन सिंगरौली में। चैनपुरा गुना में स्थित है आपका। बुडोहरा शिवपुरी में है। बगसपुर, ये आपका बगसपुर कहाँ पे? नरसिंहपुर में है। जावरा रतलाम जिले में है। चंद्रपुरा छतरपुर में है। बडेरा दतिया में स्थित है ये। नेमावर देवास में स्थित है आपका। ये देवास में आपका नेमावर नहीं रहेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपका नेमावर जो कारखाना है ये आपका खंडवा बुरहानपुर में, ठीक है, खंडवा में। हरदा आपका हरदा में ही है। किरनापुर बालाघाट में स्थित है ये। प्रतापपुरा टीकमगढ़ स्थित है। मक्सी शाहजहाँपुर में। मतलब इसके उद्योग एवं संयंत्र देखेंगे हम लोग। मतलब इसके चीनी उद्योग हम स्टार्ट करेंगे। चीनी उद्योग से मध्य प्रदेश में गन्ने की फसल, किसी फसल, चीनी उद्योग के लिए, चीनी यहाँ शक्कर की बात हो रही है ना। मतलब इसमें गन्ने की फसल नकदी फसलों में प्रमुख है। फलतः यहाँ कई चीनी शक्कर कारखाने स्थापित हैं। सीहोर शुगर मिल, जो कि कहाँ पे है आपका? भोपाल शुगर मिल, जो कहाँ स्थित है आपका? सीहोर जिले में स्थित है। डबरा शुगर मिल्स लिमिटेड, ये आपका कहाँ पे है? ग्वालियर जिले में स्थित है ये आपका। जीवाजी राव शुगर लिमिटेड कंपनी, ये भी आपका ग्वालियर देखने को मिलेगा। दालोदा शुगर मिल आपका कहाँ मिलेगा? मंदसौर जिले में आपका। सेठ गोविंद राम शुगर मिल महितपुर रोड, कहाँ? महितपुर रोड बोले तो उज्जैन। जावरा, ये रतलाम में देखने को मिलेगा हमें। मालवा SSK लिमिटेड, दीसा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड उज्जैन में आपका। करेली शुगर मिल आपको देखने को मिलेगा नरसिंहपुर में, ये है ना, करेली आपका नरसिंहपुर में। शक्ति शुगर मिल कोडिया मंडल सहकारी शक्कर कारखाना, ये आपका मुरैना में देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग कौन कौन से हैं, जो फेमस कहाँ हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सूती कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र व गुजरात के बाद तीसरा है। कौन सा स्थान है? सूती कपड़े में तीसरा स्थान है, पहला नहीं है ना, ध्यान रखें। इंदौर राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा राज्य उत्पादक केंद्र है। ये इंदौर क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र है ना, ये ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश की वृद्धा एवं पूर्णा नदियों की घाटियों में, वृद्धा और पूर्णा नदी की घाटियों में, यदि हम देखें सतपुड़ा वाली घाटियों की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कपास की खेती की जाती है। किसकी जाती है? कपास खेती की जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ की जाती है? चीन में की जाती है। चीन के बाद में हमारे भारत में MP में की जाती है। बरोरा की खानों से कोयला, चंबल योजना से रियायती दामों पर विद्युत एवं सस्ते श्रम की उपलब्धता प्रदेश में औद्योगिक विकास की सहायक घटक रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है, चंबल जैसे मजदूरी नहीं मिलती थी उस टाइम, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमें आसानी से मजदूर मिल जाते थे, है ना, यही कहना चाह रही है। इन सूती कारखानों का संकेंद्रण पश्चिमी मध्य प्रदेश रहा है। मतलब इन सूती कारखानों का जो केंद्र बिंदु कौन सा रहा है? आपका मध्य प्रदेश रहा है। इसमें इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन प्रमुख है। मध्य प्रदेश के रेशम उद्योग देख लेते हैं हम लोग भी। कौन सा उद्योग? रेशम उद्योग।
मध्य प्रदेश रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1984 में रेशम संचालन की स्थापना की गई है। कब की गई इसकी? 1984 में। ठीक है। वर्ष 1998 से 99 में 3.20 लाख किलोग्राम मलबरी कोया, 880 लाख टन टसर कोया का उत्पादन हुआ है। ठीक है। हितग्राहियों को रेशम कृषि हितग्राहियों को रेशम कृषि पालन, धागाकरण एवं बुनाई का कार्य का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 2 मिनी ITI, मतलब ये इन लोगों क्या प्रशिक्षण देना पड़ेगा ना, जब किसी से काम करवाएंगे हम लोग रेशम बुनाने के लिए और धागा निकालने के लिए, तो इन 2 कंपनियां यहाँ पे खोली गई। कौन सी ITI कंपनियां हैं? 2 मिनी कंपनियां हैं। कौन सी है? एक गुना में है और दूसरी की वाराणसी में बालाघाट में स्थित है। ये ध्यान रखें। कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ग्रामीणों को रोजगार देना है। क्या देना है? रोजगार देना है। लाभदायक साधन उपलब्ध कराना है। रेशम योजना मुख्य रूप से SC ST के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खोली गई थी, है ना, क्रियान्वित की गई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 24 जिलों में रेशम उद्योग का कार्य प्रगति पर है। कितने जिले? 24 जिले। मध्य प्रदेश के सोयाबीन तेल उद्योग, कौन सा उद्योग? सोयाबीन तेल उद्योग। ये इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोले तो कहाँ है आपका? उज्जैन में है। ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्पादन की दृष्टि से देश में अग्रणी एवं मध्य प्रदेश सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश कहा जाता है, लेकिन अभी हमारा प्रदेश थोड़ा पीछे रह गया ना। आजकल इतना सोयाबीन नहीं उगाते यहाँ पे, ना, तो थोड़ा सोयाबीन कहना ठीक नहीं है। राज्य में सोयाबीन तेल निकालने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट प्लांट लगाए गए हैं। कौन से लगाए गए? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट प्लांट लगाए गए हैं पे, ना। इस हेतु केंद्रीय पूंजी से उज्जैन एवं बरवा में, केंद्रीय पूंजी से केंद्र सरकार ने क्या किया? इन्होंने उज्जैन और बरवा में सहकारिता के आधार पर एक एक कारखाना स्थापित किया गया है। कारखाना खोल रखा है यहाँ पे, ना। कहाँ पे? उज्जैन और बरवा में देखने को मिलेगा। वनस्पति घी, ये भी देख लीजिए। वनस्पति घी कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपका डालरा जो घी फेमस है आपका, है ना। प्रदेश में वनस्पति घी के कारखाने मुख्य रूप से जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, गंजबासौदा, जो कि विदिशा जिले स्थित है। इन कारखानों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा कपड़ा उद्योग भी ये देख लेते हैं। कृत्रिम रेशा भी कहाँ कहाँ से निकाला जाता है? नागदा से, है ना। नागदा एक कृत्रिम रेशे का कारखाना है यहाँ पे। साथ ही कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने के कारखाने इंदौर में भी है, ग्वालियर में भी है, नागदा में तो है ही सही, उज्जैन में, ना, और देवास में भी स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित कुछ संयंत्र देख लेते हैं। कृषि के आधारित क्या कौन से संयंत्र है हमारे? जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में, क्योंकि जैविक पद्धति से खाद बनाया जा रहा है। कहाँ पे? भोपाल में है। ठीक है। जैविक गुड़ आपका नरसिंहपुर में बनाया जाता है। ठीक है। जब मौका मिले तो वहाँ से जरूर गुड़ बुलाइए और खाइए, टेस्ट उसका अलग ही मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपका खाद का भी जो फसलों के लिए है उसका असर अलग ही होगा, है ना। तो जैविक खाद की बात हो रही है यहाँ पे। निगम द्वारा जीवाणु तैयार करने हेतु एक बायो फर्टिलाइजर संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे? भोपाल में। कम मूल्य में उपलब्ध यह खाद गेहूं, ज्वार, चावल, मक्का, बाजरा आदि फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सकेगी। ठीक है। फसलों में उत्पादन के लिए तो खाद डाल रहे हैं ना। दानेदार मिश्रित खाद कहाँ कहाँ है? ये भी देख लेते हैं हम लोग। होशंगाबाद में स्थित है ये, दानेदार खाद के लिए फेमस है। होशंगाबाद के रैसलपुर ग्राम में MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स कारखाने की स्थापना की गई है। किसकी करी है? होशंगाबाद के रैसलपुर ग्राम में MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स कारखाने की स्थापना की गई है। संयुक्त क्षेत्र में की गई है, मतलब संयुक्त क्षेत्र जो भी क्षेत्र है ना, ग्राम तो है वहाँ पे। उन्नत खाद का निर्माण करने वाले इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है? 60,000 टन है। इससे क्षमता पूछता नहीं, लेकिन याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। कीटनाशक जिसको बोलते हैं, दवाई छिड़कते हैं ना फसलों के लिए, उसकी बात हो रही है। ये बीना में स्थापित किया गया। बीना आपका कहाँ मिलेगा? सागर में। सागर जिले के बीना नामक स्थान पर अवस्थित इस संयंत्र में 10,000 टन पाउडर, 10,000 टन तो पाउडर है आपका बीना में। ठीक है। 1 लाख लीटर तरल कीटनाशक औषधियों का निर्माण किया जाता है। 1 लाख लीटर, है ना, कम नहीं होता है कीटनाशक औषधियाँ। संप्रति यह संयंत्र 10% BHC, 5% DDT जो खरपतवार नाशक होता है ना, 10% एवं 50% WDP लाथियन, 50% EC का उत्पादन करता है। ठीक है। ये परसेंटेज दिए गए, इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थित है इतना ही क्वेश्चन आएगा, बिना लगा देना।
ऑयल मिल मुरैना में। अब ऑयल देख लेते हैं। आपका ऑयल बोले तो तेल, जो खाने के तेल की बात हो रही है, सरसों की, है ना। मुरैना में सरसों का तेल निकालने का एक कारखाना स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मुरैना में। मुरैना में कौन सा तेल निकालने के लिए? सरसों का तेल, है ना, जिसकी उत्पादन क्षमता 25 लाख टन सरसों प्रतिदिन पिराई की जाती है ना। कितनी की जाती है? 25 लाख टन। मुरैना जिले में है ना। मुरैना में आपको सरसों की खेती की जाती है ना, फेमस ही है। सबसे ज़्यादा सरसों की खेती कहाँ पे होती है? मुरैना जिले में होती है। फल एवं सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई। आपका जो फल है, हम देखते हैं कि सीजनल जो फल होते हैं, जैसे आम वाम हो गया आपका, तो वो पहले ये मार्केट में आ जाता है। हम देखते कि अरे हम देखते फल तो अभी लगा नहीं है, पका नहीं है, और मार्केट में कैसे आ गया है। तो यहाँ पे आपका फल प्रिजर्व करने के लिए भोपाल में एक संरक्षण के लिए एक संयंत्र लगा हुआ है ना, ये कहना चले। भोपाल स्थित इस फ्रूट प्रोसेसिंग इकाई में 100 टन फलों का संरक्षण किया जा रहा है। कितने फल? 100 टन फल, है ना। इस इकाई में गेम्पा के नाम से मैंगो, गेम्पा के नाम से मैंगो मिलेगा, नेक्टर मैंगो मिलेगा, जैम, टोमेटो केचप मिलेगा हमें, ठीक है, ऑरेंज एवं लेमन स्क्वेश आदि तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्व के लिए रखा वहाँ पे। मध्यप्रदेश के प्रमुख सीमेंट उद्योग देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग कौन कौन से हैं? प्रदेश में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रदेश में चूना तो पाया जाता है, हमें पता ही है ना। सीमेंट उद्योग के लिए इस राज्य में अनुकूल दशाएं हैं। यहाँ सीमेंट के कई कारखाने हैं जो इस प्रकार हैं। बानमोर, ये प्रथम फैक्ट्री है हमारी, है ना। यह फैक्ट्री सन 1922 में मुरैना जिले के बानमोर नामक स्थान पर एसोसिएट सीमेंट कंपनी के स्वामित्व में गठित की गई थी। मतलब उसके जो अधिकारी थे वही थे। यह कारखाना आई औद्योगिक विधि के द्वारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करता है। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 मीट्रिक टन से अधिक है तथा वहां 800 से अधिक मजदूरों को रोजगार प्राप्त है। कैमूर फैक्ट्री एसोसिएट सीमेंट कंपनी के स्वामित्व में, उसी ने जो इसने मुरैना में कंपनी स्थापित की थी, उसी ने 1923 में कटनी के समुद्र कैमूर में भी एक आई विधि से पोर्टलैंड सीमेंट बनने कारखाना स्थापित किया था, ठीक है, कटनी में। यहाँ एस्बेस्टोस या सीमेंट की चादरें बनाने का कारखाना भी है। 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले इस कारखाने में 2600 श्रमिक कार्यरत है। कितने कार्यरत है? 2600 लोग। सतना सीमेंट वर्कर्स, यह पोर्टलैंड सीमेंट का कारखाना है। इसकी स्थापना बिडला ने की थी। कब की थी? 1959 में। सतना में सीमेंट का कारखाना है, ठीक है। जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कौन सी फैक्ट्री है? बिडला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 1959 में करी थी, आज़ादी के बाद। ये आज़ादी के पहले थी कौन कौन सी? कटनी और आपका बानमोर वाली कंपनी। इसकी उत्पादन क्षमता 6 लाख मीट्रिक टन है तथा यहाँ लगभग 1100 लोग कार्यरत है। मेहर फैक्ट्री अब मेहर में भी स्थापित है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें जहाँ जहाँ पाई जा रही है वहाँ पे आपके सीमेंट लगाने कारखाने स्थापित है आपके, है ना। ये फैक्ट्री 1980-81 में, ये भी आज़ादी की बात की प्रोसेस है, सतना जिले में स्थापित की गई है। इसकी उत्पादन क्षमता 75,000 लाख मीट्रिक टन सीमेंट है ना, सीमेंट बनती है यहाँ पे। यहाँ लगभग 1500 श्रमिक कार्यरत हैं। कितने हैं? 1500 लोग। अब नीमच फैक्ट्री देख लेते हैं। ये नीमच फैक्ट्री का नाम तो नीमच है, लेकिन आपका मंदसौर में स्थित है ना। ये फैक्ट्री 1980-81 में मंदसौर जिले में स्थापित की गई है। इसकी उत्पादन क्षमता कितने? 4 लाख मीट्रिक टन सीमेंट है। यहाँ 900 श्रमिक कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश के भारी विद्युत उपकरण की बात कर लेते हैं। भारी उद्योग उपकरण कहाँ कहाँ बनते हैं? भोपाल में सन 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है ना। कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल में 1960 में स्थापित किया गया है। ये भारत, जिसको हम भेल बोलते हैं, है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, है ना, भेल बोलते हैं, के नाम से प्रसिद्ध यह इकाई वाष्प जल टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, रेक्टिफायर, विद्युत मोटर तथा रेलवे ट्रैक्शन हेतु विद्युत प्रणालियों आदि के निर्माण एवं आपूर्ति के क्षेत्र में निरंतर प्रगति पर अग्रसर है, अभी बना रही है ना। तो प्रथम अपनी जो फैक्ट्री है किसके? ब्रिटेन के सहयोग से यहीं पर स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश के चीनी मिट्टी उद्योग। अब चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी से मिट्टी जो होती है, हम देखते हैं ना, तेरा कप वो देखते ही हो, तो वो चीनी के बने होते हैं। चीनी मिट्टी एवं फायर क्ले की उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश में यह उद्योग स्थापित हुआ था।
ग्वालियर, जबलपुर तथा रतलाम में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। कहाँ पे? ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जबलपुर कटनी में फायर क्ले से ईंटें बनाई जाती हैं। यहाँ पे ईंटें भी बनाई जाती है। कहाँ पे? आपका जबलपुर कटनी में। प्याले बनाए जाते हैं, तस्तरी तथा आचार चाट, आचार जो रखते हैं ना उसकी बात करें, जबलपुर में बनाए जाते हैं। तथा चाय और दूध आदि के बर्तन ग्वालियर में बनाए जाते हैं। चाय और दूध रखने के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? ग्वालियर में बनाए जाते हैं। जबलपुर तथा कटनी में मिलने वाले क्ले से पाइप एवं बेसिन इत्यादि बनाए जाते हैं। पाइप जो बेसिन, वाश बेसिन जिसको बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हाथ धोने के लिए नहीं होता वाश बेसिन, उसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये आपका क्ले के द्वारा बनाया जा रहा है। कहाँ पे? जबलपुर और कटनी में। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश कागज उद्योग, कागज पीओ पीछे रहेगा भाई, है ना। 1948 से 49 में नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल नेपानगर खंडवा, है ना। कहाँ पे आपका? खंडवा, देवास में नहीं, खंडवा में है ना, ध्यान रखें। 1948 से 49 में नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल नेपानगर खंडवा में स्थित है। स्थापना की थी कब से इसकी? 1948 से 49 के बीच में हुई थी, नेपानगर खंडवा में। न्यूज के कारण है ना, न्यूज पेपर जो आप रोज पढ़ते हो उसकी बात हो रही है। ओरिएंटल पेपर मिल, इसी के आधार पर क्या करा? ओरिएंटल पेपर मिल जो आपकी शहडोल में स्थित है, की स्थापना के बाद प्रदेश में कागज उद्योग को एक नई दिशा मिल गई है। क्योंकि यहाँ पे स्थापित हुई, उसके बाद में शहडोल में भी स्थापित कर दी गई थी, है ना। तो आपको ओरिएंटल पेपर मिल बोले तो शहडोल में स्थित है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा भोपाल में भी आपका, रतलाम में और ग्वालियर में भी कागज कारखाना बनाया जाता है। कागज कारखाने हैं मतलब, है ना। इंदौर में टिश्यू पेपर जो हाथ पोंछने का काम आता है, जो खाना खाने के बाद हाथ पोंछते हैं ना, उसकी बात कर रही है। यदि आप बच्चों को लंच वंच पैक करके देते हो तो टिश्यू पेपर उसमें देते हो, है ना, उसकी बात हो रही है। इंदौर में है। तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाए जाते हैं। होशंगाबाद में क्या करते हैं? नोट जो छपते हैं, कहाँ छपते हैं नोट, हमें पता ही है। कहाँ पे? देवास में करेंसी नोट छपते हैं। करेंसी छापखाना कारखाना देवास में स्थित है। जो नोट छापने कारखाना कहाँ पे है? देवास में। कागज कहाँ से आता है? होशंगाबाद से आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर की वार्षिक स्थापित क्षमता 88,000 मीट्रिक टन है। ये इन्होंने न्यूज प्रिंट और ये बताया उन्होंने, नेपानगर में कितनी क्षमता है, तो 88,000 मीट्रिक टन है। इतना वैसे पूछता नहीं है, तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। नेपानगर लिमिटेड की स्थापना के बाद अब अखबारी कागज विदेशों से आयात नहीं किए जाते। पहले विदेशों से बुलाते होंगे लोग, है ना, तो अभी नहीं करना पड़ता, हमारे एमपी में ही सब कुछ हो जाता है। बिड़ला द्वारा स्थापित अमलाई का कागज कारखाना शहडोल से दूर कटनी बिलासपुर, ठीक, कटनी बिलासपुर रेलवे मार्ग पर स्थित है। कहाँ पे है? इन्होंने बोला है बिड़ला द्वारा स्थापित, किसने किया? बिड़ला एक कंपनी है, उसके द्वारा, है ना, अमलाई में कागज कारखाना शहडोल में स्थापित कर दिया गया था। कहाँ? कटनी और बिलासपुर रेलवे मार्ग पर, ये कहना चाह रहे हो, बार बार वही बात आ रही है। इस कारखाने को रीवा, सीधी, मंडला, बालाघाट अतः अब इसको छत्तीसगढ़ में भी सप्लाई किया जा रहा है, यही कहना चाह रहा है ना, रायगढ़, ये वहाँ पे पहुँचा जा रहा है। इस कारखाने को बुडार खदान से बुडार में हमारे कौन सा खदान है? कोयले की खदान है। कहाँ पे? सोहागपुर में। से कोयला दिया जाता है, मतलब ऊर्जा तो मिलेगी ना उसको, किससे? कोयले से, है ना, जो आपके सोहागपुर से दिया जाता है। इस कारखाने में 90% पुस्तक छापने योग्य एवं लिखाई योग्य कागज बनता है। जो हमारे कापी में बनती है, इसकी बात करें, 90% जो कागज होते हैं वो कहाँ से आते हैं? सोहागपुर से आते हैं, ये ध्यान रखो। कागज उद्योग ने प्रदेश के वनों के उत्पादन का समुचित उपयोग किया है। जो कागज उद्योग है उसने, मतलब जो वन है भाई, ऐसे वेस्ट हो रहा है तो उन्होंने कुछ तो किया है, ये कहना चाह रहे हो। जिसने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है, बल्कि रोजगार भी बढ़ोतरी मिली है, ठीक है, मिली हो। तो मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग, अब बीड़ी उद्योग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये वही लोग हैं जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं मजदूरों को चप्पल पहनाए थे अभी, है ना, कुछ दिनों पहले, आपको पता ही है, 2023 की बात है ये तेंदुपत्ता कई परिवारों के जीवनयापन के लिए साधन है। ये तेंदुपत्ता को संग्रहित कर बीड़िया बनाना प्रदेश के उन श्रमिक का प्रमुख धंधा है, ठीक है, काम ही उनका, जो अवकाश मजदूरी करते हुए, जब उनको मजदूरी नहीं चलती तो वो क्या करते हैं? तेंदुपत्ते इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कभी कभी फैक्ट्रियों से निकाल दिए जाते हैं, या निकाल भी दिया जाता था तुमको, बेचारों को क्या करें, है ना, तो बीड़ी बनाए काम चला लेते थे वो लोग। इस व्यवसाय में न केवल पुरुष बल्कि बूढ़े महिलाएं भी काम करती है, और बच्चे भी संलग्न है। बच्चों के लिए कंडीशन अप्लाई रहेगी, ठीक है, बच्चे भी इकट्ठा कर सकते हैं वैसे, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। इस उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जबलपुर है। कहाँ पे इसका बीड़ी उद्योग कारखाना बोले तो जबलपुर में स्थित है।
लकड़ी चीरने का उद्योग भी है, कहाँ पे है? देखते हैं इसको। प्रदेश में लकड़ी चीरने का व्यवसाय भी काफ़ी प्रचलित है। यहाँ इमारती लकड़ी, जो इमारती प्रकार की लकड़ी होती है, बड़े बड़े लट्ठे लाए जाते हैं और इन्हें उपयुक्त आकार में चीरा जाता है। इसका मुख्य केंद्र जबलपुर में है। इसका भी केंद्र कहाँ है? आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश प्रमुख कॉम्प्लेक्स एवं औद्योगिक केंद्र देख लेते हैं, है ना। हमने देखा ही है आपका स्टेनलेस स्टील, है ना, जो नौगांव में स्थित है, आपका सागर में स्थित है ये, है ना। कॉम्प्लेक्स, ये आपका नाइट टोली, ये आपका देखने को मिलेगा सतना जिले में, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। ये तराकारा, ये आपका मिलेगा कटनी में, है ना। फिर नेक्स्ट आपका ये मनेरी, ये आपका मनेरी मिलेगा कहाँ पे? मंडला में। और आपका एग्रो कॉम्प्लेक्स ये छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। ठीक है, निमरानी में देखने को मिलेगा खरगोन, है ना, निमरानी में, ये आपका निमर खरगोन में स्थित है आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में इंदौर में देखने को मिलेगा। ये पीथमपुर, भारत का डेट्राइट जिसको बोलते हैं, ये आपका कहाँ पे है? धार जिले में है। मैघनगर झाबुआ जिले में आपका देखने को मिलेगा। और आपका जगाखेड़ी ये आपको देखने को मंदसौर में देखने को मिलेगा। और लेदर कॉम्प्लेक्स ये आपका देवास जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतने सारे आपके प्रमुख कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और भी हम देखें प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। उद्योग कौन कौन से हैं? हमने देखी चूँकि सीमेंट उद्योग के लिए 1922 में स्थापित करी थी अंग्रेजों ने कंपनी, प्रथम कंपनी थी ये सीमेंट के लिए, है ना। दूसरा हम देखें गुना जिले में, है ना, कि विजयपुर में औद्योगिक तेल, हाँ, प्लांट एवं नेशनल फर्टिलाइजर्स कारखाना स्थापित किया गया था यहाँ पे गुना जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में भेल, ये भेल आपका दिख रहा है यहाँ पे, भेल बात कर चुके हैं, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था यहाँ पे। और ये आपका देवास में बैंक नोट प्रेस का कारखाना है यहाँ पे, देवास देखिए, ये देवास देखने को मिलेगा हमें, जहाँ से करेंसी नोट छापे जाते हैं। कौन कौन से नोट है हमारे? 20 का, 10 का नहीं छपता है ना, ठीक है, 20 का, 50 का, 100 का और 500 का। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा ये बुरहानपुर में आपका पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी यहाँ पे। ठीक है, 1906 में स्थापित की गई थी इसको। और आपका होशंगाबाद में ये सिक्योरिटी पेपर मिल, है ना, जो आपके नोट जो बनते हैं, नोट जो कागज़ यहाँ बनते हैं और यहाँ पे छपते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये होशंगाबाद में नोट कागज़ बनता है और यहाँ से इसको सप्लाई करते हैं देवास में और यहाँ पे नोट छापते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस और कर लें। औद्योगिक केंद्र, है ना, ग्वालियर देख चुके हैं हम लोग, कटनी, जबलपुर, भोपाल, बहल जो हमारा फेमस है, इंदौर, धार, डेट्राइट जो है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम बहल की स्थापना हुई थी इसकी, है ना, लिमिटेड की। और एल्कलाइट संयंत्र जो लगा था वो कहाँ पे? आपका रतलाम में देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये वाला एरिया। तथा इंदौर और ग्वालियर में भी अनेक बृहद उद्योग की स्थापना की गई थी, है ना। ये कब की बात है आपकी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना बहल की घोषणा की गई थी कब? 1964 में। ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में बहल की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या बनता है? ट्रांसफार्मर बनता है, ट्यूबवेल बनते हैं ना, ट्यूबवेल की जो मशीन मोटरें होती हैं उनकी बात ना, रेफ्रिजरेटर बनता है यहाँ पे, और आदि भारी उपकरण यहाँ पे बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश उद्योग जो नीतियाँ चली थी उनके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। क्योंकि प्रथम नीति हमारी कौन सी थी? जो 1988 में स्थापित हुई थी, है ना, उसके अंतर्गत हमने स्थापित किया था सारे कारखाने ये। फिर दूसरी नीति आई थी हमारी 2004 में, औद्योगिक नीति। तीसरी थी हमारी यहाँ पे 2010 में, है ना, 2010 में आई थी। और चौथी है आपकी 2014 में। और जो आपकी चौथी नीति है, पांचवी नीति है आपकी औद्योगिक नीति 2022 चल रही है ना। तो इसमें और भी उद्योग स्थापित करेंगे। आपने देखा है कि इंदौर में समिट बुलाई गई थी कारखाने स्थापित करने के लिए। तो उद्योग फेमस है, इसलिए एमपीपीएससी में अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत के लिए रखा है। तो इसमें से क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आपका एमपी से तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके भारत से भी क्वेश्चन आएंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसको। ये कुछ और भी हमने पे मॉडिफाई करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के उद्योग देखे थे हमने, कौन कौन सा? कृषि आधारित उद्योग देखे थे, चीनी उद्योग देख चुके थे, कपड़ा उद्योग देखे थे, तेल उद्योग भी देखा था हमने, रेशम उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग भी देखे थे। औद्योगिक केंद्र इनका रहता है, केंद्र सरकार भी इसको सहारा देती है और राज्य सरकार भी देता है, इनमें दोनों का हाथ रहता है। ठीक है, वन आधारित उद्योग मैंने देखे थे, कागज उद्योग में, ठीक है, दिया सिलाई, बीड़ी उद्योग भी देखा था, है ना, लाख उद्योग भी देखा था, और कत्ता उद्योग भी देखा था। तो कत्ता उद्योग ये आपको देखने को मिला, देखो यहाँ पे इस मैप में देख लीजिए आप। पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे? बानमोर में, जो कि आपका कहाँ पे? मुरैना जिले में स्थित है। कत्ता भी आपका कहाँ मिलेगा? बानमोर, वहीं पे मिलेगा, मुरैना में आपका। दिया सिलाई मिलेगा आपका कहाँ पे? ये दिया सिलाई उद्योग है आपका
डबरा में मिलेगा, ठीक है, डबरा में है। बिस्किट कारखाना भी आपका डबरा में मिलेगा, जो ग्वालियर जिले में स्थित है। एल्कलाइट फैक्ट्री ये देखिए अब नीमच है ना, मंदसौर में स्थित है आपका। पहली शुगर मिल अभी अभी आपकी नीमच में चली गई ना, पहले अब जिला नहीं बना था, उसकी भी बात है। पहली शुगर मिल अब कहाँ स्थित की गई थी? ये रतलाम में स्थित की गई थी आपकी। मालवा कपड़ा मिल ये इंदौर में देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। देवास बरलाई शुगर मिल, ठीक है। और करेंसी नोट छापने का कारखाना कहाँ पे? देवास में स्थित आपका। पहली कपड़ा मिल हमने देखा ये कहाँ पे? खरगोन में स्थित है ये। नेशनल न्यूज़ प्रिंट ये बुरहानपुर में देखने को मिलेगा हमें, खंडवा में सॉरी। न्यूज़ प्रिंट के जो न्यूज़ के लिए पेपर बनाए जाते हैं वो कहाँ पे? आपके खंडवा में, ठीक है। घड़ी उद्योग कहाँ है? HMT के लिए फेमस है, बैतूल जिले में है। स्याही उद्योग आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये आपका छिंदवाड़ा जिले में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपका कहाँ पे है? इटारसी होशंगाबाद जिले में है। ओरिएंटल पेपर मिल सुहागपुर हम देख ही चुके हैं, कहाँ पे? शहडोल में है। लाख उद्योग ये दिखेगा आपको खंडवा में दिखेगा, है ना, सॉरी कटनी वट्टी में, है ना। और आपका साइकिल उद्योग गुना जिले में आपका, ठीक है। और फर्टिलाइजर उद्योग आपका भी ये भी गुना जिले में स्थित है। तो इस तरह से हमारे टोटल उद्योग कंप्लीट हो जाते हैं। यदि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, एग्जाम के दृष्टि से सही पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।